जय श्री गणेश, जय श्री यमराज। आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दिवाली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाला यह पवित्र पर्व भाई दूज के नाम से जाना जाता है। भाई बहन के स्नेह और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर आरती उतारकर उसके दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती है। यह दिन हमें उस पवित्र बंधन की याद दिलाता है जो विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद के धागे से बना होता है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिन आपके जीवन में लाए अटूट प्रेम, अपनापन और खुशियों की मिठास। भगवान यमराज और यमुना माता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भाई बहन का रिश्ता सदैव पवित्र, हर जन्म में मिले ऐसा साथ। भाई दूज का यह शुभ दिन लाए जीवन में सुख, सौभाग्य और विश्वास। तो आइए इस पवित्र दिन पर भाई दूज की हम कथा का रसपान करेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटी की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर आधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन खुशी के देखकर जल भुन गई और कहा कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका, और बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली क्या रे, ना तो तू दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। भाई बोला पागली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपते हैं। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने पुनः ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना चाहिए। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था, वही बचा पड़ा था, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे, और लड्डू ही तो है, इसमें क्या परेशानी है, इतना पीछे पीछे क्यों आई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है,
अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है। चील जहाँ वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जमीन में 6 सिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे। उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गालियां देती हुई चली गई। भाई के पास जाकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई अपने ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहारा पहनाने के लिए ले गए, जब उसके भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए और सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। अब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया। अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती हो। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई और एक जेठ वो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7वां बेटे और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगी। ऐसा ही हुआ और उसने सारे बहू बेटों को देखकर वह अत्यंत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा,
बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भाई भाभी का क्या होगा। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अब हम भैया दूज की एक पौराणिक कथा का भी रसपान करेंगे। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हीं ही अपनी पुत्र पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो था नहीं, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः आया जाया करती थी, उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी। किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर जा नहीं पाते थे। एक बार की बात है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, तब भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्यौहार मनाया जाने लगा और भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाते हैं उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी श्रेष्ठकर माना जाता है। देखा जाए तो भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों में एक समानता है और एक अंतर भी है। दोनों पर्व भाई और बहन के बीच मनाए जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान हैं, परंतु रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों को अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाना चाहिए, ये अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी हमारे आज की प्रस्तुति। भाई दूज पर्व की कथा, महत्व, शुभकामनाएं। यह पर्व हमें सिखाता है कि स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही हर रिश्ते की एक असली शक्ति है। आप सभी के जीवन में सदैव बना रहे भाई बहन का यह पावन बंधन और आपके घर परिवार में सदा प्रेम, शांति और समृद्धि का वास रहे। जय यमुना मैया, जय भाई दूज महोत्सव की जय। अगर आपको यह कथा और पर्व पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें जीवन अमृत चैनल, जहां हर पर्व में है भक्ति का अमृत। धन्यवाद।